देखिए जिस तरह से जया बच्चन जी ने कहा था थाली में छेद नहीं है, पूरी थाली छेद से भरी हुई है। थाली है ही नहीं, उसमें इतनी छेद है कि बॉलीवुड अब कुछ इसलिए नहीं बोल रहा कि सुशांत के टाइम से बॉलीवुड चुप है। आपको पता है वो सुशांत सिंह राजपूत के केस में भी यही शिल्पा शेट्टी कुछ बोलने नहीं आई। 21 जनवरी को उसका फर्स्ट बर्थडे हुआ डेथ के बाद सुशांत का, सुशांत के लिए एक भी ट्रिब्यूट नहीं दिया जाता है। पूरे मुंबई, पूरे बॉलीवुड जिसने सुशांत सिंह राजपूत ने जितना पैसा कमा के प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स को दिया, लेकिन सुशांत के मरने के बाद भी उसके पहले जन्मदिन पे किसी ने ट्विटर पे कुछ दो शब्द लिखा तक नहीं। ये वही बॉलीवुड है। आप यहाँ कास्टिंग काउच की बात कर लीजिए, आप यहाँ सट्टेबाजी की बात कर लीजिए, पोर्नोग्राफी की बात कर लीजिए। मतलब पत्नी जो है वो योग के वीडियोस बनाती हैं, पति जो है वो पोर्नोग्राफी वीडियोस बनाते हैं। आपका पति आपके साथ वीडियो बनाते हैं और एक बड़े बंगले में जाके जहाँ शूटिंग हो रही है वहाँ पोर्नोग्राफी बनाते हैं, वहाँ पे अश्लील पिक्चरें बन रही हैं, फिल्म बन रही है, तस्वीरें आ रही हैं, आपको कुछ पता ही नहीं है। आप अपने योग के सीडी और वीडियो तक ही सीमित है, आप उसकी एडवर्टाइजमेंट कर रही हैं। आपका पति गंदी फिल्मों को यूके और विश्व भर में प्रसारित कर रहा है। तो मैं ये नहीं मान सकती कि इनके, ठीक है शिल्पा शेट्टी इसमें नहीं इन्वॉल्व हो सकती, ये माना जा सकता है, पर शिल्पा शेट्टी को अपने पति के बारे में ये नहीं पता था कि वो इतनी गंदी और अश्लील हरकतें और चीज़ें करते हैं। प्रीति मैम, जिस तरीके से राज कुंद्रा मामले में अब पूछताछ जो है क्राइम ब्रांच की आगे बढ़ रही है, आज क्राइम ब्रांच राज कुंद्रा को शिल्पा शेट्टी के घर ले गई है पूछताछ के लिए। साथ ही ये भी बात सामने आ रही है कि शायद हो सकता है कि आमने सामने बिठा के पूछताछ हो। क्या लगता है कि आमने सामने की बातचीत पूछताछ में कुछ निकलेगा? देखिए सबसे पहले तो ये जो केस है ये आज का केस नहीं है, ये फरवरी 2021 का है, जब वहाँ के मुंबई महाराष्ट्र के एक थाने में एक महिला ने शिकायत की थी। उस शिकायत के दर्ज पे ये इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी और एक क्राइम ब्रांच तक पहुँची है। दूसरा जो इन्होंने एक बंगलो इन्होंने किराए पे लिया था जहाँ पे सारी शूटिंग्स हुआ करती थी, बहुत सारे सबूत ऐसे मिले हैं क्राइम ब्रांच को, मुंबई पुलिस के, जिसकी वजह से इन्वेस्टिगेशन अब राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी के घर तक पहुँची है। देखिए अगर आपको याद होगा कि राज कुंद्रा के इतिहास पे अगर आप जाएं तो सट्टेबाजी, आईपीएल में सट्टेबाजी में पकड़े गए थे। 2017-18 का एक केस है जिसमें इनके अंडरवर्ल्ड कनेक्शन की भी बात आई थी, जिसमें इनको 10 घंटे बिठा के पूछताछ की गई थी। गेट बिटकॉइन का 2000 करोड़ का एक स्कैम था जिसमें इनके ऊपर एफआईआर थी, जिनके उन चीटिंग के चार्जेस थे। प्लस एक मॉरिशस की बहुत बड़ी कंपनी थी, ऑनलाइन शॉपिंग का कोई मामला था, उस पर भी 24 लाख का धोखाधड़ी का मामला था राज कुंद्रा पे। ऐसे बहुत सारे एलिगेशंस हैं। एक बहुत फेमस यूट्यूबर है एक महिला जिनको इन्होंने अप्रोच किया था, उनका भी एक परसों कल एक मैसेज पढ़ रही थी मैं, कहीं मीडिया में था कि उन्होंने, राज कुंद्रा ने इनको मैसेज किया था एक वीडियो में या एक किसी फिल्म या वेब सीरीज़ इसमें काम करने के लिए। इन्होंने बहुत सारे लोगों को अप्रोच किया है। अगर आपको याद होगा तो बहुत सारे जो नए लोग जाके बॉलीवुड में काम करते हैं उनको किस तरीके से अप्रोच करना है, किस तरीके से युवा पीढ़ी को बर्बाद करना है, ये बॉलीवुड का पूरा काम है, जिसमें शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा पूरी तरीके से शामिल हैं। तो मैम आपको लगता है कि अभी तक शिल्पा शेट्टी भी चुप थी? आज उन्होंने भी पोस्ट डाला है और कहा है मैं इस मुसीबत का डट के सामना करूंगी। क्या लगता है कि अब उन्हें सच में लग रहा है कि एक बड़ी मुसीबत है जो अब नहीं, शिल्पा शेट्टी को सामना करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो लोग, मुझे बहुत सारे लोग हम लोगों को ये कह रहे हैं कि आप लोग बार बार राज कुंद्रा को शिल्पा शेट्टी का पति कह के बार बार क्यों संबोधन कर रही हैं, जब रोज राज कुंद्रा अपनी पत्नी के साथ और अपनी साली के साथ इंस्टाग्राम पे रील बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं, सोशल मीडिया पे अपनी पूरी फैमिली के साथ बार बार शिल्पा शेट्टी के साथ वीडियोस बनाते हैं। आप कहीं ना कहीं आप शिल्पा शेट्टी के नाम पे फेमस होने की भी कोशिश करते हैं कि राज कुंद्रा अपने वीडियोस बना रहे हैं, उसके मिलियन व्यू जा रहे हैं। तो आप जब आज आपकी बदनामी हो रही है, आपकी जो आपका चिट्ठा है जब वो देश के सामने आ रहा है, तो भी शिल्पा शेट्टी के पति के नाम पे ही जाने जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने फेम भी शिल्पा शेट्टी के पति के नाम पे ही लिया है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि इस तरीके की पूरी वारदात ये जो चल रहा है इसमें बॉलीवुड अभी भी चुप है? शिल्पा शेट्टी से मामला जुड़ा हुआ है फिर भी बॉलीवुड चुप है, क्यों ऐसा हो रहा है? देखिए जिस तरह से जया बच्चन जी ने कहा था थाली में छेद नहीं है, पूरी थाली छेद से भरी हुई है। थाली है ही नहीं, उसमें इतनी छेद है कि बॉलीवुड अब कुछ इसलिए नहीं बोल रहा कि सुशांत के टाइम से बॉलीवुड चुप है। आपको पता है वो सुशांत सिंह राजपूत के केस में भी यही शिल्पा शेट्टी कुछ बोलने नहीं आई। 21 जनवरी को उसका फर्स्ट बर्थडे हुआ डेथ के बाद सुशांत का, सुशांत के लिए एक भी ट्रिब्यूट नहीं दिया जाता है। पूरे मुंबई, पूरे बॉलीवुड जिसने सुशांत सिंह राजपूत ने जितना पैसा कमा के प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स को दिया, लेकिन सुशांत के मरने के बाद भी उसके पहले जन्मदिन पे किसी ने
ट्विटर पे कुछ दो शब्द लिखा तक नहीं। ये वही बॉलीवुड है। आप यहाँ कास्टिंग काउच की बात कर लीजिए, आप यहाँ सट्टेबाजी की बात कर लीजिए, पोर्नोग्राफी की बात कर लीजिए। मतलब पत्नी जो है वो योग के वीडियोस बनाती हैं, पति जो है वो पोर्नोग्राफी वीडियोस बनाते हैं। कंटेंट यहाँ से अपलोड नहीं होते थे, कंटेंट विदेश से अपलोड होते थे। उनके ब्रदर इन लॉ हैं प्रदीप बख्शी या मिस्टर बख्शी समथिंग, वो मिस्टर बख्शी लंदन में बैठ के जो इनकी कंपनी है उस कंपनी से अपलोड किया करते थे, क्योंकि जो हमारा आईटी एक्ट है, जो हमारे यहाँ के नियम कानून है, उसके हिसाब से ये इलीगल है। तो कितनी समझदारी से एक व्यक्ति अपनी कंपनी जो इनकी विहान करके कंपनी जो इनके बेटे के नाम पे, उस कंपनी के तहत ये काम करते हैं और वीडियोस अपलोड नहीं करते हैं, वीडियोस भेजते हैं। अपलोड लंदन में इनका खुद का ब्रदर इन लॉ अपलोड कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पूरा परिवार मिला हुआ है। शर्म नहीं आती? इनके घर में एक बेटी है, अभी छोटी सी एक बच्ची है इनकी, एक बेटा है इनका परिवार है, इनकी माँ, इनकी इतनी खूबसूरत पत्नी। मतलब आप सोचिए कि शिल्पा शेट्टी के पूरे देश विदेश फैंस हैं। एक अच्छा करियर रहा है, लोग योग को लेके, फिटनेस फ्रीक को लेके शिल्पा शेट्टी को लोग आदर सम्मान करते थे। लेकिन सुशांत के बाद धीरे धीरे आदर सम्मान तो सबका खत्म हुआ, जिन्होंने भी सुशांत के लिए आवाज़ नहीं उठाई। इसके बाद जो आप ये लिखते हैं कि मैं डट के सामना करूँगी, तो आपको सबसे पहले अपने पति से ये पूछने की ज़रूरत है कि जो मीडिया ने खुलासा किया है और जो वहाँ क्राइम ब्रांच ने खुलासा किया है कि लगभग 6 लाख रुपये रोज़ ये पोर्नोग्राफी से कोविड के टाइम पे कमाते थे। तो कोविड का टाइम जो था वो इनके लिए बहुत अपॉर्चुनिटी का टाइम था। अपॉर्चुनिटी का टाइम क्यों था? क्योंकि जितने यूथ वहाँ जाके स्ट्रगल कर रहे हैं, स्ट्रगलिंग एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, मॉडल्स हैं, जिनको भी एड्स नहीं मिल रही, फिल्में नहीं मिल रही, क्योंकि फिल्में रिलीज़ नहीं हो रही, सिनेमा हॉल्स बंद है। यही वो मौका था, क्योंकि बॉम्बे में है, हर व्यक्ति को अपना रेंट देना है, अपना खर्च उठाना है मुंबई जैसे महंगे शहर में। यही वो समय था जब आप कम एज के बच्चों को, जो बेटियां यहाँ से गई हैं, उनको बरगला सकते हैं। उनको आप बार बार वेब सीरीज़ का झूठा दिलासा देके, यही सुनने में आया कि राज कुंद्रा सबसे ये कहते थे कि मैं तुम्हें वेब सीरीज़ में काम दिलाऊंगा। राज कुंद्रा जैसा आदमी जो 7-8 कंपनियों का मालिक है, जो उनका बंगला है 100 करोड़ का बंगला है, इतना पैसे वाला व्यक्ति, इतनी अच्छी फैमिली का व्यक्ति और इतनी कंपनियों का मालिक पोर्नोग्राफी वीडियोज़ बनाता है। और बहुत सारी उनकी कंपनी में शिल्पा शेट्टी जो है वो उनकी पार्टनर भी हैं। तो कैसे ये पॉसिबल है कि आपका पति पोर्नोग्राफी के वीडियोस बनवाता है? उसने बड़े बड़े बंगलोज जो हैं किराए पे ले रखे हैं, वहाँ पे वीडियोग्राफी होती है, वहाँ पे शूटिंग होती है, आपको कुछ नहीं पता है। आपको जानकारी तक नहीं है कि आपका पति पिछले 1.5 सालों से कोरोना काल में 6 लाख रुपए महीने, रोज़ के हिसाब से 60 लाख से 1 करोड़ रुपए पोर्नोग्राफी से कमा रहा है, और आप अपने आप को बड़ा आदमी कहते हैं। तो थाली में छेद नहीं है, पूरी बॉलीवुड बर्बाद हो चुकी है। लेकिन मैम, जिस तरीके से बार बार शिल्पा शेट्टी का नाम साथ जोड़ा जा रहा है, क्या लगता है कि शिल्पा शेट्टी को ये सारी बातें पता थी? शिल्पा शेट्टी इसमें शेयर होल्डर थी या पार्टनर थी इस पूरे बिजनेस में, जिसमें ये पोर्नोग्राफी से लगभग 100 वीडियोस का बिजनेस इन्होंने अभी तक कर लिया? बहुत उनके जो फॉर्मर पीए थे, शायद वहाँ भी कुछ पता चला है कि उनके फॉर्मर पीए ने कुछ जानकारी दी या क्या, बहुत सारे वीडियोस पकड़े गए हैं उनके घर से या पीए के भी घर से। तो इसका मतलब, मैं ये नहीं कहती कि शिल्पा शेट्टी इसमें शामिल थी, क्योंकि अभी तक कोई तथ्य ऐसा सामने नहीं आया। लेकिन आप अगर अपनी इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों में पार्टनर हैं, तो आपको पता नहीं आपके नाक के नीचे क्या हो रहा है। आपका पति आपके साथ वीडियो बनाता है और एक बड़े बंगले में जाके जहाँ शूटिंग हो रही है वहाँ पोर्नोग्राफी बनाता है, वहाँ पे अश्लील पिक्चरें बन रही हैं, फिल्म बन रही है, तस्वीरें आ रही हैं, आपको कुछ पता ही नहीं है। आप अपने योग के सीडी और वीडियो तक ही सीमित है, आप उसकी एडवर्टाइजमेंट कर रही हैं। आपका पति गंदी फिल्मों को यूके और विश्व भर में प्रसारित कर रहा है। तो मैं ये नहीं मान सकती कि इनके, ठीक है शिल्पा शेट्टी इसमें नहीं इन्वॉल्व हो सकती, ये माना जा सकता है, पर शिल्पा शेट्टी को अपने पति के बारे में ये नहीं पता था कि वो इतनी गंदी और अश्लील हरकतें और चीज़ें करते हैं। अभी तक 11 लोग गिरफ्तार हुए हैं इस पूरे के मामले में। क्या लगता है कि और कौन कौन लोग होंगे या कौन से वो बड़े चेहरे होंगे जो सामने आएंगे? कई मॉडल्स के भी इसमें नाम लिए जा रहे हैं। देखिए, मैं इस पोर्नोग्राफी वीडियो में जो लड़कियां काम करती हैं, पहले तो उनको भी वही सज़ा होनी चाहिए जो राज कुंद्रा को हो रही है। वो कोई दूध की नहीं धुली हैं। मैं ये कह रही हूँ कि आपको अपनी मर्यादा पता होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप अगर बॉम्बे फिल्म के लिए गए हैं, फिल्मों में काम करने गए, आपको कौन सी फिल्म में काम करना है, नहीं करना है, ये आपकी चॉइस है। आपकी इतनी बड़ी मजबूरी नहीं है कि एक प्रोजेक्ट पे राज कुंद्रा आपको 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख रुपए ऑफर देते हैं और आप पैसों के लालच में आप उस वीडियो में लीड रोल कर रहे हैं। तो वो लड़कियां भी देखिए उतनी ही गुनहगार हैं, लेकिन राज कुंद्रा जैसा व्यक्ति बड़ा गुनहगार है, क्योंकि वो ये देखता है कि जो स्ट्रगलिंग एक्टर्स हैं या स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस हैं, उनको कैसे बरगलाना है, इस अपॉर्चुनिटी का कैसे फ़ायदा उठाना है, किस तरीके से उनको गलत रास्ते पे लेके जाना है और खुद करोड़ों रुपए कमाना है। जो आप बड़े चेहरे कह रहे हैं, बहुत सारे बॉलीवुड में ऐसे बड़े चेहरे हैं। सुशांत के केस में तो बड़े चेहरे, तो पहले हमें इनके कहना ही बंद कर देना चाहिए कि बड़े व्यक्ति, बड़ा आदमी ये नहीं है। जो सट्टाबाजी करता हो,
जो बिटकॉइन के पैसे चुराता हो, जो पोर्नोग्राफी करता हो, जो बहुत सारे लोगों ने एक किसी का मैं इंटरव्यू देख रही थी जिन्होंने ये कहा कि न्यूड तस्वीर के लिए या न्यूड वीडियो पे आने के लिए भी राज कुंद्रा ने किसी को इंटरव्यू में कहा, एक कोई मॉडल ने। तो राज कुंद्रा किसी से इंटरव्यू करते हैं, ऑनलाइन इंटरव्यू, और कोई लड़की अपना इंटरव्यू देने आती है आपकी सीरीज़ के लिए या आपके वीडियो के लिए, तो आप उसको ये कहते हैं कि न्यूड तस्वीरें या वीडियो आपकी लेनी है। तो ये कितने गंदे लोग हैं, आप ये सोचो ना। सुशांत के भी केस में हमने देखा सारे ऐसे बड़े बड़े चेहरों का नाम आया, बहुत सारे ऐसे पॉलिटिशियंस का नाम आया, और मैं फिर ये बात मानती हूँ कि राज कुंद्रा जैसा व्यक्ति अगर बॉम्बे से ये काम कर रहा है और यूके तक इसके तार है, तो बिना बड़े बड़े लोगों के इन्वॉल्व हुए ये काम नहीं हो रहा है। सबके पास इसका कट जाता है, सबके पास इसका पैसा जाता है। तो मैम कैसे इस पर लगाम कैसे लगेगी, क्योंकि OTT प्लेटफॉर्म पे अभी तक सरकार कितनी सख्ती कर ले उसके बाद भी इस तरीके का कंटेंट आता है, और जो मॉडल्स हैं या जो लोग इससे जुड़े हैं वो लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं कि एक एरोटिक कंटेंट और पोर्नोग्राफिक कंटेंट। देखिए OTT प्लेटफॉर्म को लेके आपको याद है कि पिछले पूरे साल 2020 में देश में बहुत बवाल हुए। इन्होंने बहुत सारी ऐसी सीरीज़ निकाली। आपको याद होगा कि एकता कपूर ने एयरफोर्स को लेके एक फ़िल्म बनाई थी, एक सीरीज़ बनाई थी। कई बार आप देश के योद्धाओं को लेके फ़िल्म बनाते हैं, फोर्सेस को लेके फ़िल्म बनाते हैं, उनकी पत्नियों का गलत रोल दिखाते हैं, आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स दिखाते हैं, हिंदू देवी देवताओं को आप गलत तरीके से उसमें पेश करते हैं, गाली गलौज दिखाते हैं। मिर्ज़ापुर सीरीज़ में ये पूरी सीरीज़ इतनी वॉयलेंट है, सिर्फ गालियों से भरी सीरीज़ है। जबकि मिर्ज़ापुर क्यों जाना जाता है? आज अगर आप किसी से मिर्ज़ापुर कहेंगे तो बड़ी कनिंग से स्माइल देके कहता है अच्छा मिर्ज़ापुर से हैं। इतनी गंदी इमेज आपने मिर्ज़ापुर की कर दी, उस मिर्ज़ापुर की जहाँ पे सती के एक जो पूरे देश में 51 शक्तिपीठ है उसमें एक शक्तिपीठ विंध्याचल माता है। लोग मिर्ज़ापुर को वैसे जानते थे, लेकिन आज मिर्ज़ापुर को कैसे जानते हैं आप? वॉयलेंट, लड़ाई झगड़ा, मतलब आप जिस तरीके की चीज़ें उसमें दिखाई गई हैं। OTT प्लेटफॉर्म पे पिछले 1-1.5 साल से जो गंदगी परोसी जा रही है, जो देश की सभ्यता खराब की जा रही है, मैं खुश हूँ कि जो नया मंत्रिमंडल बना है उसमें जो नए मंत्री हमारे बनाए गए अनुराग ठाकुर जी, मुझे उनसे पूरी उम्मीद है कि OTT प्लेटफॉर्म पे लगाम कसेंगे वो।